पायलट के पटना आने के दौरान जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दे दिया वो ये दे दिया कि तेजस्वी यादव उनको स्वीकार नहीं है जी। माई बहन योजना जैसे तेजस्वी यादव की है जी, इसका काट लेकर आ रही है भाजपा जी। और पूरा चांसेस है कि चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के खाते में इसकी तिगुनी राशि पहुंच जाए, बात तो जीत जाएंगे, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, इस बार नहीं पलटेंगे। ये सारे दावे जब मैं करता हूं तो कोई हवाई दावे नहीं है। जो अमित शाह ने नीतीश के ऊपर पेच फंसा दिया वो सेम पेच फंसा दिया है सचिन पायलट ने। महागठबंधन का कुनबा है जो इंडी गठबंधन जिसे कहा जाता है या इंडिया गठबंधन कहा जाता है, ये जीत से काफी दूर नजर आ रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे नए चैनल भारत लाइव बिहार झारखंड पे ये खबर देख रहे होंगे। आपको पता ही होगा, लगातार हम इस बात को आपसे साझा कर रहे हैं कि हमारा भारत लाइव चैनल खबरें उस पर अपलोड नहीं हो रही है। कारण क्या है, बहुत जल्द हम आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे सच की लड़ाई को रोकने की एक प्रयास है। खैर, इन सारी बातों से अलग हम आप खबरों का जो हमारा जिजीविषा है कि हम आप तक सच्ची खबरें, सही खबरें पहुंचाते रहें, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। जांच पड़ताल लेकर के आपके सामने हाजिर है और जांच पड़ताल में आज विषय बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए हो जाता है कि बहुत कुछ सुलझा हुआ लग रहा था महागठबंधन के भीतर, लेकिन अचानक से वहां भी वही बातें शुरू हो गई हैं जो कुछ दिन पहले एनडीए में नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे की बात और इसका तर्क, इसके साथ साथ लगातार सीट शेयरिंग के समझौते से पहले जो ये विवाद छिड़ गया है, बयानों के बाजार में आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस ने बार बार कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट किया है राष्ट्रीय जनता दल को। लालू प्रसाद से नहीं मिलना, तेजस्वी यादव से बातचीत नहीं करना, ये सब कुछ हुआ है। एक नया एपिसोड देखने को मिला है और ये हुआ है राहुल गांधी के लगातार बिहार आने के बाद और नई सोच के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के साथ। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए नमन जी हमारे साथ हैं। नमन जी, सीट शेयरिंग से पहले ये जो तकरार देख रहे हैं आप, पहले तो ज्यादा चिंतित मत होइए, प्रयास में आप लगे हुए हैं, कई लोगों का आशीर्वाद है, 10 लाख से ज्यादा आपके चैनल पर लोग थे। हम कहेंगे कि आप धैर्य रखिए, ये पहली बार नहीं है, चौथी या पांचवी बार है जो हमारे साथ इस तरह का हुआ है और हम उससे निकल करके उभर करके सामने आए हैं। खबरों का जिस तरह का आपका खोजी खबरें और भीतर से निकाल करके आप लेकर के आते हैं, वो सिलसिला आप जारी रखिए। मेरे तरफ से आग्रह होगा और इस नए चैनल पर भी हम लोग कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा जी। अब रहा सवाल कि जो सामने सीट शेयरिंग से पहले जिस तरह का महागठबंधन के भीतर देखा जा रहा है, कांग्रेस नए तरीके से अब पेश आना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इन सारे विषयों में जो सीट शेयरिंग से पहले का तकरार है, इस तकरार को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बड़ा यहाँ पेच फंस जाता है जिस तरह से राजद ने मोनोपोली किया जी। अब कांग्रेस उस स्थिति में फिर से जाना नहीं चाहती है जी। राजद केवल अगर मुकेश सहनी को महागठबंधन में लेके आती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दरअसल मुकेश सहनी को लाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस को कहा जा रहा है जी। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, निश्चित ही उसका प्रदर्शन बढ़िया नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव का प्रदर्शन भी चिराग पासवान के बाहर जाकर लड़ने की, एनडीए के खिलाफ लड़ने की वजह से ही अच्छा प्रदर्शन हुआ था। ये कंप्लीटली नहीं अपने माथे पर ले सकते हैं तेजस्वी यादव की, उनका प्रदर्शन केवल उनके अपने दम पर हुआ था, परिस्थितियां भी वैसी थी और कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि इस बार तेजस्वी वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे। जी, जी, जी। एक बड़ा विश्लेषक वर्ग, बिहार का बड़ा पत्रकार वर्ग तो ये मान करते, देखिए वैसे तो कहने के लिए लोग प्रशांत किशोर की रैली को भी हिट कह रहे हैं जी, जी। बेशर्मी की तो हद पार हो गई है बिहार की राजनीति में। लेकिन चलिए, तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री वही लोग बना रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा तेजस्वी के लिए। मैंने आपको याद होगा दर्शकों, मैं बाकी तो पंचनामा में बतियाऊंगा आप लोगों से, मैंने आपको कहा था कि भाजपा अपनी तर्कस में 22 ऐसी तीर रखी हुई है, मेरे पास पूरी लिस्ट, लेकिन हम क्यों देंगे? पहले हम देंगे तो कोई उधर बैठा हुआ चिरकुट पत्रकार, विश्लेषक जो अपने स्वघोषित विश्लेषक है, वो कहेगा ये लिस्ट मैंने पहले जारी कर दी, अब तुम करो, तुम करो। भाई एक एक करके हम निकालेंगे, नंबर बता दिए। हाँ, चिरकुट ऐसा विश्लेषक जिसको विश्लेषण का स्पेलिंग ठीक से लिखने नहीं आता होगा, वो दावा करेगा कि मैंने पहले कहा, तो मैं बोलूंगा ही नहीं, अब गेस करते रहो जी। लेकिन एक दर्शकों को मैंने कहा था कि एक एक करके खोलेंगे पत्ता, तो एक पत्ता तो सबसे पहले मैं खोल देता हूं।
माई बहन योजना जैसे तेजस्वी यादव की है जी इसका काट लेकर आ रही है भाजपा जी। और पूरा चांसेस है कि चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के खाते में इसकी तिगुनी राशि पहुंच जाए किसी भी अन्य बहाने से या मद से या कोई ऐसा नाम लेकर सौगातें मोदी जैसा लेकर आए हैं। बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। खुलासा क्या, मैं दावे से कह रहा हूँ, ये सोर्सेस हमारे ऐसी थोड़ी है सरकार गिरने से पहले 6 महीने पहले बता देते हैं। कुछ होने वाला होता है बिहार में उससे पहले बताते हैं चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी, 5 जीत जाएंगे, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, इस बार नहीं पलटेंगे। ये सारे दावे जब मैं करता हूं तो कोई हवाई दावे नहीं है, सबके पीछे लॉजिक साइंस है। इन दावों को अगर आप परीक्षण करके देखिएगा समय के साथ तो आपको मिल जाएंगे सच्चाई। चलिए तो खैर उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो कहने का मतलब कि तेजस्वी के पास भी कोई संजीवनी बूटी नहीं है सरकार बनाने की। इन्हें भी महागठबंधन के दलों के साथ मिलकर एक समीकरण बनाना होगा और फिर वही समीकरण कहीं ना कहीं जीत की एक कुंजी हो सकती है। जी जी जी, गारंटी नहीं हो सकती है, कुंजी हो सकती है। लेकिन विवाद है, आप कहते हैं एनडीए में विवाद है, महागठबंधन में भी विवाद है। एनडीए में तो फिर भी आज बैठक कर रहे हैं वो लोग और सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। आपकी तो बैठकें नहीं हो पा रही हैं जी। आपके नेता से मिलने के लिए कोई इच्छुक नहीं है कांग्रेस से। एक राहुल गांधी की रैली होती है तो उससे पहले बस कांग्रेस भी स्वार्थ निभाती है अपना, आती है, एक लालू यादव से मुलाकात होती है, अल्लाह रुकी और आपसे मिलते हैं राजेश राम। उसके तुरंत बाद कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कहते हैं कि हमारे पास भी सीएम कैंडिडेट है, बिल्कुल। पप्पू यादव कहते हैं कि राजेश राम है। कई जो विधायक हैं इनके वो कहते हैं कि हम हमारे जो सीएम कैंडिडेट होंगे महागठबंधन में वो राजेश राम होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको डराने हड़काने की कोशिश की जा रही है। जो खेल आपने अब तक खेला है जी, जो खेल राजद ने अब तक खेला कांग्रेस साथ, उस खेल को रिपीट करने में लग गई है कांग्रेस भी। लेकिन क्या इसकी वजह से चुनावी असर पड़ जाएगा, क्या चुनाव में महागठबंधन कमजोर पड़ जाएगा? निश्चित ही ऐसा लगता है जी। इसी को साधने में तेजस्वी यादव को बैकफुट पर आना पड़ेगा। तेजस्वी को यह समझना होगा कि रास्ता यहां से एक ही है कि जो मौजूदा गठबंधन महागठबंधन है इसको एकजुट रखा जाए। तो इसीलिए 17 तारीख को ये तैयारी की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक बिहार में की जाए जी। आपने सुना भी होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा। इसी दौरान आपने देखा होगा कि पायलट पटना आए हुए हैं जी। पायलट के पटना आने के दौरान जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दे दिया वो ये दे दिया कि तेजस्वी यादव उनको स्वीकार नहीं है जी। तेजस्वी यादव पर कोई रायशुमारी फाइनल नहीं हुई है। तेजस्वी यादव घोषित नेता नहीं है महागठबंधन के। बिल्कुल, और बिल्कुल। सरकार बनने के पहले मतलब चुनाव के तुरंत बाद तय किया जाएगा बैठकर, कांग्रेस कमेटी होगी वो विधायक जीतेंगे सब बैठकर तय करेंगे कि कौन बनेगा बिहार में महागठबंधन का सीएम। यानी जो अमित शाह ने नीतीश के ऊपर पेच फंसा दिया वो सेम पेच फंसा दिया है सचिन पायलट ने। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से महागठबंधन में तकरार शुरू हो जाती है। राजद चाहती भी है कि इसको पैचअप कर ले, राजद चाहती भी है कि चुनाव से पहले एक रास्ता निकाल ले, कोई समीकरण बना ले जिसके चलते जीत जाए ये लोग, तो भी संभव नजर नहीं आता है। दूर दूर तक ये जोड़ घटाव करने पर यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन का कुनबा है, जो इंडी गठबंधन जिसे कहा जाता है, इंडिया गठबंधन कहा जाता है, ये जीत से काफी दूर नजर आ रहा है। ये उस वास्तविक समीकरण से दूर नजर आ रहा है जो एनडीए गढ़ने की कोशिश कर रही है जी। नमन जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं से मेरी जो बातचीत हो रही थी वो बार बार ये बता रहे थे कि जब चुनाव में हम उतरते हैं और आगे राजद को कर देते हैं तो उसका सबसे बड़ा घाटा हमको 15 साल के उनके शासन का झेलना पड़ता है। और इसको लेकर के जब भी हम आते हैं तो भाजपा के पास और एनडीए गठबंधन के लोगों के पास इतना सारा पॉइंट्स होता है कि जिस पॉइंट से हम पीछे हो जाते हैं, हमें कल्पित बनाया जाता है, हमें दोषी बनाया जाता है कि आप राजद के साथ हैं क्यों? क्योंकि राजद ने बेहतर शासन नहीं किया है और अगर उसके साथ आप चल रहे हैं तो और एक बड़ा हिस्सा राजद को वोट ही नहीं करता जी, बिल्कुल उसके अगेंस्ट वोट करता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है महागठबंधन में कांग्रेस का। अब देखिए यहाँ एक और जोड़ घटाव करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटें डिमांड कर रही है, पिछली बार की तरह 70 सीटें डिमांड कर रही है, इसलिए ये सारा कुछ गड़बड़ा गया है जी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपने प्रदर्शन को अच्छे से समझती है और कांग्रेस इसी को देखते हुए पिछले 12 साल के प्रदर्शन को भी देखते हुए ये तय कर रही है कि वो भी कुछ सीटों की कुर्बानी देगी। मुकेश सहनी के आने की वजह से कुछ
कुर्बानी सभी दलों को देना पड़ेगा, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मुकेश सहनी भी 40 सीटों से कम पर लड़ेंगे नहीं और 60 की उनकी डिमांड है, तो इस आधार पर भी कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको दावे से कहता हूं कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के पक्ष में है। जी। कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, उप प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं मान रहा है, पप्पू यादव कि हम अलग, कोई नहीं मान रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जब सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा। क्या तो फिर पेच कहां फंस रहा है? जब कांग्रेस कुर्बानी भी देना चाहती है, राजद भी देना चाहती है, मुकेश सहनी को एडजस्ट भी करना है, तो काहे गड़बड़ा रहा है सब? देखिए आज पंचनामा में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूंगा कि ये पेच फंस कहां रहा है। कुछ सीटें हैं, निश्चित सीटें हैं जिन सीटों पर राजद जीत नहीं पाई है काफी दिनों से। राजद इन्हीं सीटों के साथ बड़ा दिल दिखाना चाह रही है, मतलब बासी रोटी दान में देना चाहती है। तो बासी रोटी दान में लेकर कौन आपको आशीर्वाद देगा? निश्चित रूप से सब लोगों को चिंताएं होंगी और पिछला दंश दिल झेल चुके हैं लोग। बिल्कुल, यही कहीं ना कहीं समीकरण है। इसी की वजह से सारा पेच फंस रहा है और इसी वजह से सचिन पायलट हो या बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हो, प्रभारी हो या पप्पू यादव हो, ये जानबूझकर राजद को, तेजस्वी यादव को आईना दिखाने में, उनको हड़काने में लगे हुए हैं। इसका मकसद कहीं भी गठबंधन से बाहर जाना नहीं है। लेकिन जो सीटें जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं उनकी संख्या भी बताऊंगा अपने हिसाब से, मैं पंचनामा में इनकी संख्या ही बताऊंगा। इन्हीं सीटों की वजह से राजद इनको उस तरफ ठेल रही है, वो इस तरफ ठेल रहे हैं। मुकेश सहनी पहले ही चिन्हित कर चुके हैं अपनी सीटें। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा मैं करूंगा कि जो कोई नहीं तैयार है करने के लिए, वो मुकेश सहनी करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी देयर इज ओनली नंबर ऑफ सीट्स इनमें से जो मुकेश सहनी भी लड़ सकते हैं। सारी की सारी हारी हुई सीटें अगर मुकेश सहनी को दे दी जाएंगी तो संभव भी तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल। और ऐसी सीटों की संख्या 1-2 नहीं है, उन्होंने तो कम से कम 2 दर्जन भी नहीं है, 1 दर्जन भी नहीं है, 3 दर्जन भी नहीं, इससे ज्यादा है। जी। तो ऐसी सीटों को चिन्हित करके तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों में बांटना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बासी रोटी दान करना चाहते हैं। तो इसको लेकर कोई एक्साइटेड नहीं होगा और सारा पेच इसीलिए फंस रहा है, जानबूझकर इसलिए तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस ने एक तरह से पेच फंसा दिया है। अभी वामदल भी बाकी है, वामदल ने तो कोई अभी पत्ता ही नहीं खोला। वामदल तो इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं कि कोई सीएम चुनाव से पहले बने। उनका तो अलग ही प्रक्रिया है। हाँ, ये जरूर है कि वाम दलों की सीटों की संख्या भी इस बार बढ़ाने के लिए तीनों लेफ्ट की पार्टियां तैयार हैं, वो अड़ गई हैं और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी उसके लिए रेडी किया जा रहा है, क्योंकि वाम दल एकमात्र ऐसा दल है जो युवाओं को टिकट देगा। नमज एक छोटा सा प्रश्न और मेरा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बिल आने के बाद जो मुस्लिम वोटों का एक जगह इकट्ठा होकर के लग रहा है कि जैसे एनडीए गठबंधन के विरुद्ध वोट होगा, उन वोटों को अपने तरफ करने के लिए भी क्या कांग्रेस ये चाल चल रही है? देखिए, राजद से इसके चलते लड़ने की तो कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन हाँ सच बात है कि ये वक्फ बिल के मुद्दे पर जब एनडीए थोड़ा बैकफुट पर गया है तो ये समय है महागठबंधन के लिए कि वो एकजुट हो जाए और इस मौके का फायदा उठाए, इसे चुनावी मुद्दा बनाए। एकजुट रहेगा तब ना, और शायद इसीलिए 17 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है हड़बड़ी में, इसका मुख्य एजेंडा ही यही होगा कि हम जल्दी देखिए, जहां एनडीए बार-बार बैठकें कर रहा है सीटों को लेकर, वही मुद्दा वो कुछ और देता है कि नहीं मोदी जी का रैली है, 20 बार मोदी जी की रैली के लिए क्या प्रशांत किशोर के रैली से डर गए क्या मोदी जी? क्या वो रैली में बिहार में कुर्सी छोड़ के आदमी नहीं जुटेगा? नहीं, तो सीख है, हिम्मत दिल बड़ा रखे और स्पष्ट बोले कि हाँ सीटों को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। सारे पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी की रैली की तैयारी जरूर करेंगे, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। और इसके इतर महागठबंधन कम से कम इंडिया अलायंस के तहत ये तो कह रहा है ना खुलकर कि हाँ भाई हम सीटों की बातचीत ही करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि चुनावी साल है और 7-8 महीने पहले जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इसके बाद बहुत सारी बातें आगे होने वाली हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद अब सीधे लोग 2029 के चुनाव में देखेंगे, जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन भी होना है, परिसीमन भी होना है, बहुत सारी बातें, और बिहार उसका संदेश देगा। इस संदेश को अपने पास करने और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए सभी दल लगे हुए हैं, सभी गठबंधन लगे हुए हैं। आगे हम लगातार खबरों पर बने रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार दुलार इसी तरह चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।